और जब धमकियां पड़ी तो मांग रहे हैं सुरक्षा, जज श्रेणी चाहिए। लालू यादव के दोनों बेटे जीते तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को आप दुरुस्त करने का मादा रखते हैं तो सरकार से सुरक्षा क्यों चाहते हैं भाई? तो बड़े भाई है तो पूछ होना चाहिए, मगर एमपी बनने के बाद एमएलए बनने तक तो छूटे। 85 से 90 तक जरूरत पर आप मेरे पास आते थे, क्यों आते थे? बताइए दुनिया वाले। पढ़ना नहीं चाहिए, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। वो आंदोलन था निर्णायक और उस आंदोलन की उपज है चंद्रशेखर। भीख मांग करके यहाँ नहीं आए भाई साहब। कोई भी सरकार इस तरह की इजाजत देती है, इसका मतलब है यह बोल करके मैं अपना टीआरपी बढ़ा रहा हूँ, पहले भी कहा हूँ। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने एक बयान दिया था, 2% का क्रिमिनल, और 24 घंटे के अंदर सरकार अगर पप्पू यादव को इजाजत देती है तो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को पप्पू यादव खत्म कर देंगे। उसके बाद से पप्पू यादव को धमकियां मिलने लगी और इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी से। कैसे हैं सर? अच्छा है। आप सभी को बहुत धन्यवाद, बधाई। शुक्रिया। और आपके माध्यम से संपूर्ण देशवासी को, राज्यवासी को गोवर्धन पूजा की अनंत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आने वाले छठ की हम सभी को बधाई देते हैं। पप्पू यादव पहले कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस को खत्म कर देंगे अगर सरकार इजाज़त देती है तो। उसके बाद से पप्पू यादव को धमकियां मिलना शुरू हो जाती है। फिर पप्पू यादव बैक फुट पे आ जाते हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? मैंने पहले भी कहा है भाईजान कि आदमी का दो उद्देश्य होता है और इसमें दो उद्देश्य उनका झलक रहा है, जिसको मैंने पहले भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से बोल चुका हूँ कि एक व्यक्ति डिंग हाँकने में वीर होता है। अब ये समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई कोई भी घटना कारित किया, हम 2% की अपराधी घोषित किए, माननीय सांसद महोदय किए, फिर बोले 24 घंटा में नेटवर्क ध्वस्त कर दूंगा दुनिया भर का। अगर सरकार इजाजत दे दी तो आप समझिए, कोई भी सरकार इस तरह की इजाजत देती है, इसका मतलब है यह बोल करके मैं अपना टीआरपी बढ़ा रहा हूं, पहले भी कहा हूं। और फिर जब मामला गरमाई तो फिर अपना पीए बन करके बात भी किए, घी बन गई साहब की। अब तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी धर्मपत्नी भी कह रही है कि मुझे 2 साल से उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि भाई किस मानसिकता के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं। और जब धमकियां पड़ी तो मांग रहे हैं सुरक्षा, जज श्रेणी चाहिए। तो भैया जब आप बाहुबली हैं, बहादुर हैं, इतना 2% के अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को आप दुरुस्त करने का मादा रखते हैं तो सरकार से सुरक्षा क्यों चाहते हैं भाई? तो इसका मतलब है कि आपका दो उद्देश्य था, वो स्पष्ट है, ये दुनिया वाले भी जान रहे हैं कि एक धमकी पर घिघी बन गई, माफी मांगते मांगते परेशान हैं, अब फिर से नई नई बात कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि सांसद महोदय को इस तरह के चीजों में पड़ना नहीं चाहिए, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, बात समझिए। और जो बरसता है वो गरजता नहीं है। क्या पप्पू तो यादव ये सब कुछ टीआरपी के लिए कर रहे हैं क्या? टीआरपी और सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सुरक्षा की मांग क्यों करते? बड़े ताकतवर हैं, बड़ा मादा है, बहुत बड़े बाहुबली है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी उसी तरह का रहा है, इतिहास भूगोल। तो फिर सुरक्षा क्यों मांग रहे हैं भाई? इसका मतलब आपको भय है लोगों से। और जो समान सुरक्षा मिलती है सांसद को, विधायक को, आपके पास है, ये सबके पास रहती है। तो आप विशेष सुरक्षा चाहते हैं। इतने ताकतवर लोग एक एक बयान दिए, उसके बाद आपका घिघी बन गया। आप समाज को क्या बताना चाहते हैं, समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? तो हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप एक चीज देखिए, क्या क्या बोलते हैं। मेरे हाथ में अखबार की कटिंग है। जी। लालू यादव के दोनों बेटे जीते तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। देख रहे हैं? जी। ये बिहार और देश के लोग जानते हैं। उनके दोनों बेटे जीते भी, क्या आज तक आपने संन्यास ली? और जो इतना बड़ा बड़ा डिंग मारते हैं भाईजान, मैं आपको बताता हूं कि मेरे ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे 2 बार 38 लाख और 42 लाख रुपया दिए। चुनाव जीतने के लिए। जी।
अब मैं उनसे उम्र में 5-7 साल बड़ा हूं। अब मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि 85 से 90 तक जरूरत पर आप मेरे पास आते थे, क्यों आते थे? बताइए दुनिया वाले को। मुझे पांव छूते थे छोटे छोटे स्वार्थ में, अब एमपी होने के बाद पांव छूना क्यों छोड़ दिए? कही जा सकती है कि हम बड़े भाई हैं तो हमको पांव छूते थे, तो पांव सब दिन छूना चाहिए? बड़े भाई हैं, कई ढंग के रिश्तेदारी भी होगी, तो बड़े भाई हैं तो पांव छूना चाहिए। मगर एमपी बनने के बाद, एमएलए बनने तक तो छूटे थे, मगर एमपी बनने के बाद छोड़ दिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब जरूरत होगी तो मैं आपके पास कुछ भी कर सकता हूं, जरूरत मिट जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। देखिए भाईजान, सच्चाई है। मुझे छोड़िए, कोसी और सीमांचल के मेरे जैसे दर्जनों सैकड़ों और फिर हजारों लोगों का उनको दया मिला, कारण जो भी हो, तो पप्पू यादव अपना इस मुकाम तक गए हैं, और उसमें हम लोग भी खाद बनने का काम किए हैं। एक बात है। दूसरी बात, जरा उनकी पृष्ठभूमि देखिए कि आप पूछिए। मैं आप लोगों को कहता हूं, आपके माध्यम से समूचे मतलब इस समाज को, महान बिहार वासियों को कहना चाहता हूं, और फिर सभी चैनल वाले को कहना चाहता हूं, मैं पूछिए जरा कि आप पूर्णिया से 30 वर्ष पहले क्यों भागे थे? कारण क्या था? आपके भागने का कारण भी और बताना चाहिए, क्यों भागे थे। अब फिर 20 वर्ष के बाद पूर्णिया से क्यों ये मधेपुरा से क्यों भाग गए? और जो जाति की दुहाई देते हैं वो, उनका चुनाव के टाइम का वीडियो सुनिए, यूट्यूब पर होगा, हो सकता है उनके, जरूर होगा, नहीं तो आप लोग खंगालिएगा। मधेपुरा के लोग, मधेपुरा के महान मतदाताओं ने जो उनको 2 बार एमपी बनाया, कोसी के महान मतदाताओं ने, नागरिकों ने, जब उनके धर्मपत्नी को आदरणीय नेता लालू जी के आशीर्वाद से, और ये भी 2 बार लालू जी के आशीर्वाद से, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू जी के आशीर्वाद से एमपी बने, 2 बार बने, ये भी बने और उनकी धर्मपत्नी भी बनी। तब समझ लीजिए कि वहां के लोगों को कहते हैं कि जातवादी होता है, जिनकी बुनियाद ही जातीय नफरत पर खड़ी हुई है। 1995 में, 1990 में माननीय विधायक हुए सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से, और जातीय उन्माद में के कारण ये बने, ये सब जानता है। एक चंद्रशेखर है, हम जातवादी नहीं हैं, न जातीय उन्माद में हम कभी रहे हैं, हम पढ़े हैं, शिक्षक हैं, अभी भी शिक्षक हैं, और मधेपुरा के महान मतदाताओं ने एमएलए बनाया। 1995 में हमको कह रहे थे कि टिकट ले लीजिए समाजवादी पार्टी का। याद दिलाना चाहता हूं आदरणीय सांसद महोदय, कितना बार हमको खुशामद किए होंगे कि आप टिकट ले लीजिए समाजवादी पार्टी से। मैं एक बात भी उनकी बात नहीं सुना। क्यों कह रहे थे तो वो बताएंगे। और जब 90 में आपको सिंहेश्वर के महान मतदाताओं ने एमएलए बनाया बड़े मत के अंतर से, तो अगर आप अच्छा प्रतिनिधि होते तो 95 में आपकी जमानत क्यों जब्त हो गई? 8-9 हजार वोट भी नहीं ला पाई ठीक से। इसका मतलब एक अच्छा प्रतिनिधि कंटिन्यू करेगा कि जमानत जब्त कराएगा? 1990 में एमएलए बनने के बाद 5 साल के बाद आपकी जमानत जब्त हो गई, 8000 के वोट के आसपास आया, तो भाई आप बताएंगे कारण क्या है? अगर आप सेवा, जनसेवा का भाव है, आपका विकास का प्रयास है, तो आप क्यों जमानत जब्त करवाए अपना? और फिर 2019 के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से आपकी जमानत जब्त हुई। 2020 में इसी चंद्रशेखर, जो सामाजिक न्याय के उदाहरण लालू प्रसाद का जी का पैदल सैनिक है, उसके खिलाफ आप चुनाव लड़े, लामकाप हुआ, कितना हेलीकॉप्टर उड़ा, पता नहीं क्या खर्चा हुआ, वो तो वहां समाज जानता है, और आप लोग भी पता करिएगा, जान जाइएगा। और साहब वहां हमारे खिलाफ वो चुनाव लड़े, मात्र 26,500 वोट आया, और जमानत बचाने के लिए इनको और 6,500 वोट चाहिए था। देख लीजिए, आप गूगल करके सब मिल जाएगा। तो मधेपुरा से भागने का कारण बताइए श्रीमान। और रही क्या, कितना गंदा, 38 लाख 42 लाख रुपया हमको दिए। अब बताइए, 2005 में मैं रिबेल कैंडिडेट था अपनी पार्टी का, ठीक है, दुखी हुए, मैं पार्टी के खिलाफ बगावत किया, मैं चुनाव लड़ा, और उस चुनाव में
ई बाबू साहब खोसामद करके 30-35 हजार का पर्चा भेज दिए थे, पोस्टर पर्चा। ये सच्चाई। हम इनका समर्थन भी ना चाहिए, उसके इनके समर्थन के चलते हम चुनाव भी हारे, मैं बता देता हूं। और 2 बार कब मदद किए, जबरदस्ती से 1 बार मदद किए, पर्चा छपा के भेजे। मेरा दूसरा पर्चा भी है उसी चुनाव का, देख लीजिएगा, उसमें कहीं इनका फोटो नहीं है। लेकिन फेसबुक लाइव में तो आकर सब कुछ बता रहे हैं ना ये पप्पू यादव। फेसबुक लाइव पर तो वही मैं भी तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं भी तो आपको बता रहा हूँ ना, ये भी तो एक तरह से लाइव हूं ना आपके ऊपर। जी बिल्कुल। तो मैं बता रहा हूं कि भाई साहब, और दूसरे चुनाव में 2005 में क्या हुआ श्रीमान, ये अपने चहेते हमारा वोट दिखा करके कि हमारे चलते चंद्रशेखर को वोट आया है, वहां से टिकट दिलाए एक उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार जी को, चुनाव जिता नहीं पाए, बड़े मत के अंतर से वो चुनाव हारे। उस समय उदाकिशुनगंज विधानसभा क्षेत्र होता था, बिहारीगंज हो गया। उदाकिशुनगंज विधानसभा क्षेत्र में अपने चहेते पूर्णिया नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन जवाहर यादव जी को चुनाव लड़ाए, और पता कर लीजिए जमानत जब्त हो गया राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से। क्योंकि ये हमारे नेता को कन्विंस कर दिए कि कोसी में मैं चाहूंगा, अब वोट मेरा, मेरे कंधे पर बंदूक रख कर मैं कोसी में चाहूंगा तो सब सीट जिता दूंगा, और जो भी एक सीट मिली थी वो भी हार गई पार्टी। सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से अपने रिश्तेदार चाहते एक रंजीत यादव जी को चुनाव लड़ाए राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से, वो बड़े मत के अंतर से हारे, और वहां किशोर मुन्ना जी निर्दलीय जीते थे। तो आप बताइए कि आप जब आप पर भरोसा कर लिया हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, तो आप कोशिश से एक सीट भी जिता पाए, और आज तक संपूर्ण बिहार में आप एक आदमी को एमएलए बना सके। मौका मिला, मेहदी का रंग छूटा नहीं था, 90 माह पे एमएलए हुए, और 95 में अपनी धर्मपत्नी रंजीत रंजन जी को चुनाव लड़ाए बरारी से, और जमानत जब्त हुआ। मौका मिला तो अपनी पत्नी को, ये दूसरे को परिवारवादी भी करते हैं। मौका मिला, मेहदी के रंग छूटे नहीं थे, अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाया, जमानत जब्त हुआ, 8,000-7,000 वोट आया। उसके बाद अपनी माताश्री को चुनाव लड़ाया 2009 में, पता कर लीजिए, संभवतः कांग्रेस के टिकट से, जमानत जब्त हुआ। बिहारीगंज में 2010 में अपनी आप माननीय धर्मपत्नी जी को चुनाव लड़ाए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के टिकट से 2010 में, वहां उनका जमानत जब्त हुआ। मेरे खिलाफ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार दिए, एक रजनीश नाम का एक लड़का, कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, हमको करते कांग्रेस पार्टी का टिकट लीजिए, पूछिएगा उनसे कभी जाके, ना तो कहिएगा बेटा के माथा पर हाथ धर के दे करके बताओ कि आप कहे थे कि नहीं चंद्रशेखर जी को, खुशामद करते थे कि नहीं। और वो रजनीश जी को 3200 वोट आया, पूरा प्रचार था एकदम लय लश्कर लेकर के, 3200 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से मधेपुरा से मेरे खिलाफ ये चुनाव लड़ाए श्रीमान रजनीश जी को, राजेश कुमार रजनीश को, और उनको 3200 3200 वोट आया। तो मेरा ये कहना है कि साहब, आप एक बार कहते हो मैं निर्दलीय जीता, ये क्यों नहीं कहते हो कि 2 बार लालू प्रसाद यादव जी के कारण चुनाव जीते, उनके आशीर्वाद से जीते, 2 बार मेरी धर्मपत्नी जो है अलायंस में लालू यादव के आशीर्वाद से जीती, और फिर आप ये नहीं कहते हो कि हमारा जमानत जब्त भी फलाना बार जब्त हुआ। मान लीजिए उनकी धर्मपत्नी की जमानत जब्त हुई तो उनकी हुई कि नहीं हुई 2 बार, उनकी माताश्री की जमानत जब्त हुई तो उनका जमानत जब्त हुआ कि नहीं एक बार, और फिर 3 बार तो नहीं का हो गया। और इनके उम्मीदवार का राष्ट्रीय जनता दल पार्टी एक मजबूत पार्टी के से टिकट पाए ही, किशनगंज से, सोनवर्षा से तो आप हारे, तो उसमें भी किशनगंज से आपका जमानत जब्त हुआ, तो 7 बार जमानत जब्त हुआ। ये बात तो आप दुनिया वाले को नहीं बताते, क्योंकि भाई ये आपके खिलाफ जाता है मामला, ये नहीं बताएंगे। और भाईजान मैं बता देता हूं, मैं 10 में चुनाव जीता, भाई साहब 10 लाख भी खर्चा नहीं हुआ। ये हमको 2005 में 38 लाख 42 लाख। अब मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि भाई अपने बेटा के माथा पर हाथ धरिए और कहिए कि 38 लाख रुपया आप खर्च किए हमारे चुनाव में, कि 38,000 किए, पर्चा पोस्टर के सिवा आप क्या खर्चा किए। और वो आप हमारे चुनाव में लग गए तो जीता हुआ चुनाव हम हार गए, क्योंकि बड़े वर्ग में एक नाराजगी थी कि चंद्रशेखर ने पप्पू जी का समर्थन क्यों लिया। और रहा संघर्ष, तो पप्पू यादव जी आपके मिथिला देश के आंदोलन का क्या हुआ, सफल हुआ? नशाबंदी के खिलाफ आंदोलन चले, सफल किए। चिकित्सकों के खिलाफ आंदोलन से चलाए, क्या सफल हुआ? मधेपुरा भी गवाह है इसका। तो चंद्रशेखर
2000 के दशक में किसान मूवमेंट शुरू किया और अनवरत लड़ते हुए जो अधिप्राप्ति कोसी क्षेत्र के किसी सेंटर पर नहीं होती थी, अधिप्राप्ति उस आंदोलन से संपूर्ण बिहार में 2-4 जिले में अधिप्राप्ति होती थी, सासाराम रोहतास इलाका में धान का अधिप्राप्ति, बाद में गेहूं का अधिप्राप्ति हम लोग करवाए। वो आंदोलन था निर्णायक और उस आंदोलन की उपज है चंद्रशेखर। भीख मांग करके यहाँ नहीं आए भाई साहब, ठीक है। चंद्रशेखर एक समाजवादी विचार से लैस पृष्ठभूमि हमारा समाजवादी, हमारे हाथ खून से रक्त रंजित नहीं है। आप क्या क्या रहा है इतिहास भूगोल आपका, कहाँ क्या क्या किए हैं, इसलिए माफ करिएगा, आपको कम से कम अपने बात को याद रखना चाहिए और दूसरे पर थोपना नहीं चाहिए। भाई ठीक है, आप बहुत बहादुर हैं, सुरक्षा क्या जरूरत है भाई? और सुरक्षा ही मानना है तो बहादुरी दिखाने की क्या जरूरत है? जो काम सरकार का है सरकार को करने दीजिए। ये स्टेट करना है कि कौन क्रिमिनल है, आइडेंटिफाई करना, क्या करना नहीं करना। और जानते हैं, ये देखिए, ये आम महान नागरिक को गाली दे रहे हैं। क्यों गाली दे रहे हैं? क्योंकि वोट में जमा जब्त हो गया। पब्लिक से पूछिए ना, पब्लिक से बड़ा दोषी, पब्लिक से बड़ा कुकर्मी कोई नहीं, पब्लिक से बड़ा कुकर्मी कोई नहीं, पब्लिक से बड़ा कुकर्मी कोई नहीं। इसको लिख लीजिए। चोर है, पैसा लेता है, दुनिया का सब धंधा करती पब्लिक। चोर है, पैसा लेता है, दुनिया का सब धंधा करती पब्लिक। ये पब्लिक जो महान नागरिक है, जो मुखिया वार्ड सदस्य से लेकर के प्रधानमंत्री तक बनाती है, उसको कहती है चोर है, पैसा लेता है, दुनिया का सब धंधा करती है। सब दुनिया का सब धंधा करके आने वाला व्यक्ति भी आरोप लगाता है। ये बताइए किस मानसिकता का आदमी है? अब देखिए, एक स्टिंग हुआ है, ये जो करोड़ों रुपया उद्योगपति से मांग रहे हैं, TV9 भारतवर्ष का। सर आप इतने समझ लीजिए ना कि अगले बार यदि 5-6 करोड़ खर्चा हुआ तो इस बार 7-8 करोड़ खर्च होगा। बिल्कुल इतना आपको कैश में बांटना पड़ जाता है। मेरे ख्याल से 2 से 2.5 करोड़ आपको कैश में बांटना पड़ता है। अब ये सीख दे रहे हैं, ये जो है माफिया, इस तरह के तत्व लोगों को सीख देने में लगे हुए हैं। जो जिसका स्टिंग हुआ है नहीं तो नहीं पकड़ा जाता, तो ये सब जवाब देना चाहिए कि भाई ये कैसे हुआ है।